Hello students, very good morning to all of you. Myself Ranveer Singh, the English teacher and the class teacher of 12th B. As you know very well that we have completed our chapter first from prose, and I hope that you would have understand that chapter easily and you would have complete the homework of that chapter in your notebooks. So today we should continue the next chapters. This chapter was from prose, and I think that today we should start your poetry. So get ready to study your chapter first from poetry. That's name is The Character of a Happy Life. But before starting the poetry, I want to tell you something about the poetry or about the poem. What is the poetry? So first of all, I want to tell you the definition of William Wordsworth, who is known as the poet of nature and the lake poet and a romantic poet. So this is the definition of William Wordsworth, that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from the emotions recollected in tranquility. It means पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कि पोइट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वतः निकलने वाली, एक ओवरफ्लो होने वाली। किस चीज़ का ओवरफ्लो? ऑफ फीलिंग्स। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी जब हमारी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि वो ओवरफ्लो होने लगती हैं और अपने आप ही स्वतः। ये कोई माइंड का गेम नहीं है। दिस इज़ द इमोशंस, फीलिंग्स। तब वो चीज़ें ओवरफ्लो होती हैं, तब वो बाहर आती हैं। इट टेक्स इट्स ओरिजिन, ये अपना ओरिजिन लेते हैं कहाँ से? फ्रॉम द इमोशंस। इमोशन से ये चीज़ ओरिजिनेट होती हैं। रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है एकांतवास। जब हमारे इमोशंस बहुत हावी होते हैं, बढ़ते हैं, ओवरफ्लो होते हैं, फीलिंग्स एकांतवास में, अकेले में, तब वो चीज़ें स्वतः ही ओवरफ्लो होती हैं और बाहर निकल के आती हैं। दैट इज़, और उनको एक कागज़ पर लिख देना वर्ड्स के रूप में, दैट इज़ पोइट्री। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि पोइट्री या लिटरेचर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद सिर्फ एग्ज़ाम पास करने ही इसका उद्देश्य है। ये आपके प्रैक्टिकली अपनी व्यवहारिक लाइफ के लिए भी, अपने जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए लिटरेचर के किसी भी पार्ट को, चाहे वो प्रोज का हो, चाहे वो पोइट्री का हो, सिर्फ ऐसे ही न लें कि हमें एग्ज़ाम पास करना है। बजाय इसके आप उसको बड़े ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और अपने जीवन में भी ढालने की कोशिश करें। तो आइए चलते हैं आपके चैप्टर की तरफ। दिस इज योर चैप्टर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हैप्पी लाइफ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या गुण हो सकते हैं। एक हैप्पी व्यक्ति हम किसको कहेंगे, एक हैप्पी लाइफ किसको कहेंगे, जिसके अंदर ये सारे गुण हों। तो इसे कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सर हेनरी वॉटन के बारे में। सर हेनरी वॉटन एक इंग्लैंड में पैदा हुए मार्च 13, 1568 को, और दिसंबर 1639 इनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से ये 17th सेंचुरी के बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं। और इनकी एजुकेशन विंचेस्टर में हुई। उसके बाद इनको मिडिल टेम्पल में भेज दिया गया, ये भी एक स्कूल का ही नाम है। और इन्होंने एक डिप्लोमेट के रूप में एक काम किया, मतलब ही वाज नॉट ओनली पोइट बट आल्सो ए डिप्लोमेट, एक डिप्लोमेट भी रहे हैं। और ये 1604 से 1624 के बीच में कई जगह डिप्लोमेटिक का काम इन्होंने किया है। इनके फ्रेंड्स जॉन डन हैं, जैक वाल्टन हैं, ये बहुत फेमस राइटर्स रहे अपने समय के, इनके मित्र रहे हैं। और इनके अगर हम वर्क्स की बात करें तो इनके जो फेमस वर्क्स हैं, जैसे एक तो यही है, बहुत ही फेमस है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। नेक्स्ट इनका ऑन हिज मिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। द क्वीन ऑफ बोहेमिया, ये भी अच्छा है। यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट, ये बहुत इनके पॉपुलर वर्क्स हैं। तो आइए चलते हैं आपकी पोइम की तरफ। और पोइम के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे रोज़ में हमारे ग्रामर के रूल्स होते हैं, लेकिन हमारा पोइट्री में ग्रामर का कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है। ग्रामर में हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें इस तरह से एक सीक्वेंस में हमारी होती हैं। लेकिन पोइट्री में हमारा कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है।
और इसमें एक बड़े सदी हुए राइम और रिदम में ये चीज़ें लिखी जाती हैं। इसकी भी अलग अलग एक फॉर्म होती हैं, जेनर होता है, जैसे कि ओड है, ये भी आपको एक अलग टॉपिक में हम बताएंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके लिए भी। ओड है, सोनेट है, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो इतना ध्यान रखें कि पोइट्री सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ऐसी बस कुछ लिख दिया बस हमें पढ़ के एग्ज़ाम देना है। ये पोइट की बड़े ही गहराई में जाकर के, एकांतवास में जाकर के बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करने के बाद जो विचार आते हैं वो लिखे गए हैं। और दूसरा, इसमें कोई भी ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी पोएम। स्टैंजा नंबर 1। How happy is he born or taught that served not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. How happy is he? He का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं कहा जा रहा है, एक कॉमनली बात कही जा रही है, कॉमनली किसी के भी बारे में, कि वह व्यक्ति कितना खुश होगा या कितना खुश होता है, चाहे तो वो जन्म से या उसको बाद में सिखाया गया, टॉट मीन्स सिखाना, या बाद में उसने सीखा हो या जन्म से। कौन सा व्यक्ति? दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। सर्व मीन्स सर्व, जो अपना कोई भी कार्य करता है, नॉट अनदर्स विल, लेकिन किसी और की इच्छा अनुसार नहीं करता, अपनी इच्छा अनुसार। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं हो, साइकोलॉजिकली या कोई फोर्सफुली किसी तरह का कोई दबाव उसके ऊपर ना हो। वो व्यक्ति जो अपनी इच्छा से ही अपने कार्य करता है। Whose armor is his honest thought। और उस व्यक्ति का सबसे अच्छा सुरक्षा कवच क्या होता है? Honest thought। आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच। जैसे कि सेनाओं में जब युद्ध वगैरह लड़े जाते हैं तो उस समय अपनी सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं अपनी बॉडी की सेफ्टी के लिए, उसको हम आर्मर बोलते हैं। लेकिन यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं किसी युद्ध की बात नहीं हो रही है, एक जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है एक हैप्पी लाइफ की। तो यहाँ उस आर्मर की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक साइकोलॉजिकली जो हमारे मन को एक संबल मान लीजिए या एक ताकत, एक कवच जो प्रदान करता है, वो हमारे होते हैं ऑनेस्ट थॉट। जब किसी व्यक्ति के ऑनेस्ट थॉट नहीं होंगे, कोई व्यक्ति अपने प्रति ही लॉयल नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, तो उसको एक अजीब सा डर सताया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी एक प्रैक्टिकल लाइफ से एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज समवन इज ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन एंड ही हैज़ नो टिकट। ऐसा आप लोगों के साथ हो सकता है, कई बार हुआ होगा, बाई चांस टिकट लेना भूल जाएं या लेट हो जाएं। तो जब हमारे हाथ में टिकट नहीं होती है तो हमें बड़ा डर लगा रहता है कि ना जाने कहाँ हमको कौन पकड़ ले। और जब हम ईमानदार होते हैं, हमारे पास टिकट होती है, तो हम निश्चिंत अपनी लाइफ को बड़े एंजॉय करते हैं, सफ़र के आनंद लेते हैं, सारी चीज़ें। तो जिसके अंदर ऑनेस्ट थॉट नहीं होंगे वो अंदर से घबराया हुआ। अगली लाइन देखिए, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। और सिंपल सा, एक साधारण सा सच उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ा कौशल होता है। तो एक बार फिर से देखते हैं इसी को। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज हॉनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। वो व्यक्ति कितना खुश होता है या कितना खुश रहता है, जन्म से या उसको बाद में भले सीखने को मिला हो, जिसने कभी भी किसी और की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, बल्कि अपनी ही इच्छा के अनुसार काम किया। अच्छा, यहाँ इच्छा के अनुसार का मतलब ये नहीं कि हम किसी की सही बात भी मानना सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे हैं। सही बात तो एक छोटे से बच्चे की उसकी भी मानी जाए, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। एक व्यक्ति जिसका सबसे बड़ा कवच क्या होता है? ऑनेस्ट, ईमानदारी के थॉट, ईमानदारी के विचार। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। और उसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है? सिंपल ट्रुथ। जब वो सच बोल देगा तो उसे 10 जगह दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा झूठ बोलने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, तो उसमें दिमाग लगाने का मतलब टेंशन लेना। अगर कोई सिंपली सच बोलता है तो उसको इन सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये था आपका सबसे पहला स्टेंजा। अब बात करते हैं इसमें राइमिंग स्कीम की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहली लाइन में लास्ट आपका वर्ड है टॉट, नेक्स्ट लाइन इज विल, नेक्स्ट थॉट एंड लास्ट स्किल। तो इसका मतलब टॉट ए और विल अलग हो गया तो बी, टॉट और थॉट एक जैसा मिल रहा है तो ये हो गया ए बी ए, और विल और स्किल ये सेम मिल रहा है तो ए बी और ए बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए बी। आइए चलते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। अब देखिए ग्रामेटिकली कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है।
हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशंस का मतलब यहाँ डिजायर्स, बहुत ज़्यादा इच्छाएं। अब थोड़ा सा इच्छाएं में और ज़रूरतों में आप अंतर करके समझें। ज़रूरतें तो हर किसी को पूरी करनी चाहिए, बिना ज़रूरतें को काम चलेगा भी नहीं। लेकिन जब व्यक्ति की इच्छाएं उसके ऊपर हावी हो जाती हैं, उसकी मास्टर बन जाती हैं, तो व्यक्ति फिर गलत रास्ते पे चलने लगता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो इस लाइन का मतलब सिर्फ यही है कि ऐसा व्यक्ति जिसका मास्टर उसकी इच्छाएं नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी इच्छाओं का मास्टर है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। अगर इसको हम ग्रामेटिकली पढ़ेंगे तो हुज पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स ये होगा। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। जिसकी अंतरात्मा मरने के लिए भी तैयार है। ऐसा नहीं कि मरने के लिए घूम रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको मौत से भी डर नहीं है। अपनी लाइफ में रिस्क लेने को तैयार है, किसी चीज़ से उसको डर नहीं है, अपनी ज़िंदगी को खुल के जी रहा है। ना मौत का डर है, ना किसी और चीज़ का डर है, ना कुछ खोने का डर है। Whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care. Untied मतलब बंधा हुआ नहीं है, tied का उल्टा हो गया untied। Untied unto the world, इस दुनियावी मोह माया से, इस दुनिया में रहता है व्यक्ति, लेकिन इससे बंधा हुआ नहीं है। With care of princely love, ना तो उसे राजा महाराजा जैसा प्यार चाहिए, और वल्गर ब्रीथ, और ना उसे वल्गर ब्रीथ मतलब एक लो कैटेगरी मान लीजिए। कैटेगरी का मतलब किसी मेरे कम्युनिटी की तरफ कोई इशारा नहीं है। एक जो लोग आलोचनाएं करते हैं, जो क्रिटिसिज्म करते हैं या जो गलत बोलते हैं, उस व्यक्ति को उनका भी कोई डर नहीं है, उसकी भी कोई फिक्र नहीं है। यानी ऐसा व्यक्ति जो दुनियावी सांसारिक मोहबंधन में नहीं फंसा हुआ, उसको राजशाही सत्ता या ऐसी लग्जरीज की इच्छा नहीं है, और ना ही उसको आलोचनाओं का या गलत बोलने वालों का कोई फर्क पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति यानी कि अपने आप से जुड़ा रहता है, बाहर से नहीं जुड़ा रहता है। तो फिर से इसको एक बार करते हैं। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. तो जिसकी इच्छाएं, जिस व्यक्ति की इच्छाएं उसके मास्टर नहीं होती हैं, बल्कि वो अपनी इच्छाओं का मास्टर होता है। उसकी अंतरात्मा, उसकी सोल कभी भी मरने से नहीं डरती है, हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, उसे किसी बात का डर नहीं होता है। अनटायर्ड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, वो इस दुनिया से बंधा हुआ नहीं होता है, इस दुनिया से परे रहता है वो। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, ये सारी चीज़ें उसे प्रभावित नहीं करती हैं, चाहे तो प्रिंसली राजशाही प्यार हो, राजशाही सत्ता हो, या लग्जरियस लाइफ हो, और या फिर एक वल्गर ब्रीथ। वल्गैरिटी एक गलत, किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना, गलत बोलना, एक मतलब एक बड़ी नैरो माइंडेड थॉट। तो इन चीज़ों से जो व्यक्ति परे रहता है, ये सब किसकी क्वालिटीज़ हैं? एक हैप्पी लाइफ की क्वालिटीज़ हैं। जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, वो व्यक्ति डेफिनेटली हैप्पी होगा। तो अभी हमने सिर्फ 2 ही स्टेंजा डिस्कस किए हैं। अभी इसका राइमिंग स्कीम और देखते हैं। फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है आपका आर, नेक्स्ट डेथ, नेक्स्ट केयर, नेक्स्ट ब्रेथ। तो आर का केयर से मिल रहा है और डेथ का ब्रेथ से। तो यहाँ हम कह सकते हैं सी डी, आर और केयर और डेथ और ब्रेथ, तो सी डी। ओके, सो दिस वाज योर सेकंड स्टेंजा। अभी इसका टोटल 6 स्टेंजा इसमें दिए गए हैं। अभी हमने 2 ही डिस्कस किए हैं, बाकी 4 स्टेंजा हम करेंगे अगले वीडियो में। अभी आप इन्हीं को अच्छे से समझिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।